Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objects of verification. ठीक है, कुछ मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वेरिफिकेशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में हम वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है वेरिफिकेशन का मतलब है कंफर्मेशन। इसके रिगार्डिंग जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं वेरिफिकेशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेरिफिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिफिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि सेटिस्फाई करता है ऑडिटर को इस फैक्ट के द्वारा कि जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटेड हो रही हैं आपकी बैलेंस शीट के द्वारा, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और विद द ऑर्गेनाइजेशन एट द डे ऑफ द क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, existence of assets and liabilities. So the most important object is object of verification is to satisfy the auditor by the fact that the assets and liabilities represented by balance sheet actually exist with the organization at the day of the closing of balance sheet। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर और करेक्ट वैल्यूएशन जो होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, वो भी एक अनदर ऑब्जेक्ट होता है वेरिफिकेशन का। ऑडिटर एसर्टेन करता है कि ये जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ मेंशन हो रहे हैं बैलेंस शीट में, उनकी करेक्ट वैल्यू है नहीं है, उनका वैल्यूएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर मेंशन है तो वो किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हुए हैं और क्या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंडर हैं या नहीं है। तो करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सेकंड आ जाता है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and liabilities। Proper or correct valuation of assets and liabilities is another important object of verification the auditor has to ascertain
whether the assets and liabilities have been shown in the balance sheet at their correct value and their valuation should have been made on the principles of accounting। ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स क्या हुए वेरिफिकेशन के, ये कंट्रोल करते हैं ओवर फ्रॉड्स एंड irregularities। So with the help of verification it is easily known there is fraud or irregularities or not in balance sheet। So in other words वेरिफिकेशन चेक्स होता है ओवर फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज़ रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वेरिफिकेशन चेक्स ओवर frauds and irregularities regarding assets and liabilities। ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन हो रहे हैं बैलेंस शीट में वो मैथमेटिकल एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये भी एक अनदर ऑब्जेक्ट होता है वेरिफिकेशन। ठीक है। सो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन in the balance sheet are mathematically accurate or not is another object of वेरिफिकेशन। उसके अलावा चेंज इन द एसेट्स, चेंज इन द एसेट्स क्या होता है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए वैल्यू में एसेट्स की। अगर चेंज है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बैलेंस शीट में।
तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है कि चेंज इन द एसेट्स, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एनी चेंज in the value of assets if the changes are made, there should be proper explanation in बैलेंस शीट, ठीक है। सो ये हुए आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नेक्स्ट आपका करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उससे नेक्स्ट कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज, फिर फोर्थ नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल एक्यूरेसी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट चेंज इन द एसेट्स, ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो वो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।